ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ गंगे। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के 10वीं तिथि को मनाया जाता है गंगा दशहरा। वह पावन दिन जब धरती पर अवतरित हुई थी माँ गंगा, पापों को हरने और मोक्ष का मार्ग दिखाने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों माँ गंगा को धरती पर लाना पड़ा? कौन थे भगीरथ और इस दिन को दशहरा क्यों कहा जाता है? तो चलिए आज की इस दिव्य कथा में हम जानते हैं गंगा अवतरण की वह पौराणिक कथा, जो केवल एक नदी की नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और मोक्ष की यात्रा है। दोस्तों, दशहरा शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दस और हरा। दस का मतलब है 10 और हारा का मतलब है नाश होना या विनाश। गंगा दशहरे के दिन गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और जप करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इन 10 पापों को 3 भागों में बांटा गया है: शारीरिक पाप, वाचिक पाप और मानसिक पाप। शारीरिक पाप में पर स्त्री गमन, हत्या और चोरी आता है। वाचिक पाप में झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर वचन बोलना और दूसरों की बुराई करना आता है। और मानसिक पाप में दूसरों का बुरा सोचना, ईर्ष्या करना और गलत इरादे रखना। इन 10 पापों का हारा यानी नाश होने के कारण इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। तो चलिए अब हम श्रवण करें गंगा दशहरा की पावन व्रत कथा को। दोस्तों, एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर के 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल पाया। अब राजा भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी के जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमय साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत एवं विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है। उच्च लोकों में देवगण अगासुर की मृत्यु का उत्सव मना रहे थे। उनका नृत्य गायन सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि एक छोटा सा ग्वाला इतना अद्भुत कार्य कैसे कर सकता है। प्रायः प्रतिदिन कृष्ण और ग्वालों के दोपहर के भोजन से पहले कोई असुर वृंदावन आता और कृष्ण उसे मार गिराते।
अघासुर के वध के बाद कृष्ण सभी बालकों को यमुना के समुद्र तट पर लाए और वहां भोजन करने का प्रस्ताव रखा। अघासुर के वध के बाद कृष्ण सभी बालकों को यमुना के सुंदर तट पर लाए और वही भोजन करने का प्रस्ताव रखा। सभी बालक कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। यह दृश्य देख यही प्रतीत होता कि मानो श्री कृष्ण कमल कोश और बालक उस पुष्प के पंखुड़िया हो। वे एक दूसरे के व्यंजनों का स्वाद लेते और विनोद करते हुए हंसते। श्री भगवान और गोप बालकों के बीच इस व्यवहार को देखकर देवता भी विस्मित थे। जब बालक इस प्रकार आनंद ले रहे थे, उनके बछड़े हरी घास के प्रलोभन में गहरे वन की ओर निकल गए। यह समझ आने पर बालक भयभीत हो उठे। श्री कृष्ण ने उन्हें वहीं रहकर भोजन करने के लिए कहा और स्वयं बछड़ों की खोज में चल दिए। श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा ने सभी बालकों एवं बछड़ों को चुरा लिया। सर्वत्र खोज करने पर भी कृष्ण को बछड़े नहीं मिले और यमुना तट लौटने पर उन्होंने अपने मित्रों को भी वहां पे नहीं पाया। वे तुरंत समझ गए कि इसके पीछे ब्रह्मा का हाथ है। तब अपने योग शक्ति द्वारा श्री कृष्ण ने खोए सभी बछड़ों एवं बालकों के रूपों में अपना विस्तार किया। वे शारीरिक संरचना और हाव भाव में पूरी तरह मूल बछड़ों और बालकों से मेल खाते थे। इस प्रकार स्वयं अपने ही विस्तार अंशों के साथ श्री कृष्ण अपने बांसुरी बजाते हुए वृंदावन लौट आए। सभी बछड़े अपने अपने गौशालाओं में और बालक अपने घरों में चले गए। सभी ब्रजवासी अपने बच्चों और यहाँ तक कि स्वयं से भी अधिक श्री कृष्ण से स्नेह रखते थे। जब इसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बड़ी गोपियों के मन में यशोदा के समान श्री कृष्ण के माता बनकर उनकी सेवा की इच्छा थी। श्री कृष्ण ने सब बालकों के रूप में अपना विस्तार करके गोपियों को यह अवसर प्रदान किया। अब सभी गोपियों के मन में अपने बच्चों के प्रति पहले से अधिक स्नेह था। गोवर्धन पर्वत पर चल रही गायों ने जब अपने बछड़े को देखा, वे दौड़कर नीचे आई और उन्हें भरपूर दूध पिलाने लगी। यह देख ग्वालों ने क्रोधपूर्वक गायों को हटाने का प्रयास किया, किंतु जब उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, वे सभी वात्सल्य प्रेम से अभिभूत हो उठे और स्नेहपूर्वक उनका आलिंगन करने लगे। ग्वालों तथा बालकों और गायों तथा बछड़ों के बीच इस असामान्य व्यवहार को देखकर बलराम आश्चर्यचकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मा द्वारा की गई चालाकी और बाद की घटनाओं के बारे में बताया। गोप बालकों तथा बछड़ों को चुराने के बाद ब्रह्मा जी का एक क्षण, जो कि मानवीय गणना से 1 वर्ष होता है, उसके बाद लौट आए। बालकों और बछड़ों को पूर्ववत खेलता देख वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह क्या है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा पर दया की और माला का आवरण हटा दिया। ब्रह्मा ने देखा कि सभी बालक और बछड़े चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। आने के ब्रह्मा, शिव, देवगण, ऋषिगण तथा चराचर प्राणी इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा आश्चर्यचकित होकर प्रायः अचेत हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपने उस भव्य ऐश्वर्य का संवरण किया। क्षण भर में ब्रह्मा के सामने श्री कृष्ण एक गोपाल के रूप में खड़े थे और 1 वर्ष पहले के समान अपने मित्रों एवं बछड़ों को खोज रहे थे। ब्रह्मा तुरंत श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने 4 जोड़ी आंखों से निकल रहे अश्रुओं से उन्हें धोने लगे। डगमगाते स्वर तथा कपकपाते अंगों के साथ वे स्वयं को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे कि हे भगवान, मेरा अशिष्ट दुस्साहस देखिए। मैंने आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। आपके तुलना में मैं कौन हूँ? मानो एक प्रचंड अग्नि के समान छोटी सी चिंगारी। मैं घड़ी रूपी इस ब्रह्मांड में कैद एक तुच्छ प्राणी हूँ। आपके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार निकलते हैं जिस प्रकार एक झरोखे से धूलखंड निकलते दिखाई देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर है, अतः मैं भी आपके ही अंदर हूँ। यदि गर्भस्थ शिशु अपने पैरों से माता को ठोकर मारता है तो क्या माँ को बुरा लगता है? मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता। मैंने आपके नाभि से उत्पन्न कमल से जन्म लिया है।
अपने सेवक एवं पुत्र को अपने दया का योग्य पात्र मानते हुए कृपया मुझे क्षमा कर दे। श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान, मैं आपकी भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी योनि में जन्म क्यों न मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरी गिनती आपके भक्तों में हो। वृंदावन की गौवें और स्त्रियां अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि आपने बछड़ों एवं बालकों के रूप में उनका दूध पिया। वृंदावन में जन्म लेकर अपने सिर पर ब्रजवासियों के चरण कमलों की धूलि धारण करना मेरा परम सौभाग्य रहेगा। श्री कृष्ण चुप रहे। उनके ऐश्वर्य को अपने मन, शरीर तथा वाणी की पहुंच से परे स्वीकार करके ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान किया। पोपा बाई की कथा। तो दोस्तों, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर ही एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़ी के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़े को देखभाल किया करूंगी, और जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है। तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा कि अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसके झोपड़ी पे छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठानी की मृत्यु हुई तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए कहा। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्धापन करना, और इस प्रकार कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें राई बाई की कथा। दोस्तों, किसी गांव में माँ बेटी रहती थी। बेटे का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपने माँ से बोली कि मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई के आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वह वहाँ पे आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरे बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो।
भगवान बोले कि अगर मैं फूस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने के दुकान पर जाकर बोली कि मेरी बेटी के लिए लौंग और बिछिया बना दे। सुनार बोला कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने बना रहा हूँ। वो हलवाई की दुकान पर गई और हलवाई वाला ने उसे वही जवाब दिया। उसके बाद वह बनिया के दुकान पर गई, पर बनिया वाला भी वही बात बोला। माँ परेशान हो गई और परेशान होकर वो घर आ गई। अब वो करे भी तो क्या करे। जब वो घर आई तो वो देखी कि उसकी झोपड़ी महल में बदल गई है। माँ बड़े ही आश्चर्यचकित हो गई एवं यह सबको भगवान का आशीर्वाद मानकर आनंद हो विवाह की तैयारी करने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राय का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेकर द्वारका गए तो राय के महल में ही वह रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद राय पिहर गई। भगवान ने सोचा कि राय के लिए तीज भेजूं। उन्होंने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेट रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधे राय के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मिणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग ले। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मिणी ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंस को दे दिया। हंस सामान लेकर राय के पास गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राय दुखी हुई। श्रावण खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राय भगवान से नहीं बोली। भगवान आए तो राय दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं। राय फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राय भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राय दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राय नीचे जाकर बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप में भगवान बोले कि राय तुम उदास क्यों हो, हमने सुना आप भगवान से नाराज है। राय बोली कि तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूप भगवान बोले कि हम सहेली जैसे हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वे असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेट भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले कि राधा रुक्मिणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मिणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वे बोली कि आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले कि आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना मैं राय को दूंगा, 5 दिन परिस्थितिया राधा रुक्मन को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें धरती माता की कथा। तो दोस्तों, एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसके शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला कि ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए। वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने की सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली कि मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी,
तुमने सब धर्म किए, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली कि धरती माता की कहानी के क्या नियम है। चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी वह अवश्य सुने, फिर उसका उद्धापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्म को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्म राज्य की बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भगवान शालिग्राम और तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया था, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब जालंधर पराजित हो गया तो वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वह जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहाँ पे थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया,
लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पीपल पथवारे की कथा। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी। उसने अपने बहू से कहा कि तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। अब गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती तो वह दूध दही को ना बेचकर रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास से दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरी हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ही लेकर जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गए। सासू बोली कि पैसे लाई बहू। बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा कि हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने भी कहा कि अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। वह कहती कि सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती है कि तुम मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने उसे लेकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगे कि पीपल पथवारी बड़ी डोगली पटपिटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सभी कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। तो है पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को ना देना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की कथा। दोस्तों, एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उसके परिवार की हर खुशहाली के कारण वे ही थे। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तब वह सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई। तो सेठानी जी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। उस दिन मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है, क्योंकि गणेश जी को भोग जो लगाना था। इसके बिना सेठ जी खाना नहीं खाते थे। सेठ जी बहुत उदास हो जाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा।
उस दिन पूरा निकल जाता है। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वही डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वही खोदते हैं जहाँ उसको सपने में दिखा था, और वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को बहुत ही आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफी मांगती है। अब सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रविवार व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासे बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को
उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें लप्सी तप्सी की कथा। तो दोस्तों, एक लप्सी था और एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तप्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसके बाद उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तो दोस्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।